नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूकेएसएससी ऐप बाय अंकित सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची। तो देखते हैं हमारे पर्यायवाची। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पर्यायवाची है लहर का। तो लहर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तरंग लहर का होता है, ठीक है, वीची लहर का होता है, हिलोर लहर का होता है और उर्मी लहर का होता है। ये सभी क्या होते हैं? लहर के पर्यायवाची। ठीक है, अगला है हमारा देवता। देवता का क्या होता है? देव, अमर, सुर, निर्जर, ऋषद, अमर्त्य, अजर। ये सब क्या होते हैं? हमारे देवता के पर्यायवाची। ठीक है, देवता के। अगला है हमारा बगीचा। बगीचा का क्या होता है? आराम बगीचा का होता है और वाटिका बगीचा का होता है, उपवन बगीचा का होता है और उद्यान बगीचा का होता है, बाग बगीचे का होता है और फुलवारी। ये सब क्या होते हैं? बगीचे के पर्यायवाची। ठीक है, बगीचा। चलते हैं हमारे अगले की ओर। अगला है हमारा विडोजा। ठीक है, ये विडोजा कर लीजिएगा यहाँ पे। विडोजा, विडोजा क्या होता है? कौशिक होता है विडोजा का, देवराज होता है, जिष्णु हो जाता है, पुरोहित हो जाता है, वज्रधर हो जाता है, शक्र हो जाता है, पुरंदर हो जाता है, मध्वा, सचिपति, सुरपति। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? इंद्र के। ठीक है, इंद्र के। ये बहुत, इंद्र अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, हमने देखा यूकेएसएससी बार बार इसको पूछता था। ठीक है, यूकेपीएससी के भी काफी एग्जामों में आए और यूपीएसएससी में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएसएससी में भी बहुत ज्यादा बनता है इंद्र। तो इंद्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले की ओर। अगला है हमारा मार। मार का क्या होता है? केतन, अनंग होता है, मनमत होता है, मन, सज, मनोभाव, सॉरी मन सज होगा यहाँ पे। ठीक है, मन सज, मनोभाव, मयन। ये सब क्या होते हैं? हमारे मार के पर्यायवाची। ठीक है, अगला है हमारा रात। रात का क्या होता है? तिमिश्रा होता है, ठीक है, निशा होता है, रजनी, निशीय होता है, निशित, विभारी होता है, विभुआरी, रैन। ठीक है, ये सब क्या होता है? हमारे रात के पर्यायवाची। ठीक है, रात भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला है हमारा मृगेंद्र। जैसे कि हमने कल देखा था, मृगेंद्र किसका होता है? केसरी का होता है, नाहर होता है, मृगराज होता है, व्याघ्र होता है और सिंह कर लीजिएगा इसे। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? शेर के पर्यायवाची। हरिवीसी का होता है और वनराज वीसी का होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? शेर के पर्यायवाची। ठीक है, अगला है हमारा षष्ठ पद। तो षष्ठ पद क्या होता है? मधुकर इसका होता है, अली इसका होता है, भृंग इसका होता है, मधुराज इसका होता है और मधुबक्षा इसका होता है। ये सब क्या होते हैं? भौरे के पर्यायवाची। ठीक है, भौरे के पर्यायवाची। ठीक है, भौरे के पर्यायवाची। बात करें हम कल की, तो कल का हम देखते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन मारते हैं। कल हमने क्या देखे थे? हाथी के पर्यायवाची देखा था हमने। गज होता है, करी होता है, कुंजीर होता है, नाग होता है, दंती। ये सब क्या होता है? हमारे हाथी के होते हैं। और हिरण का क्या होता है? मृग, सारंग, हिरण, शुरभि, चमरी, कृष्णसार और कुरंग। ये सब क्या होते हैं? हमारे हिरण के पर्यायवाची। मछली का देखा था हमने, मीन, मत्स्य, सफरी, झक, जल, जीवन। ये सभी क्या थे? हमारे मछली के पर्यायवाची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जहां लोगों का मिलन हो। ठीक है, जहां पर लोगों का मिलन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सम्मेलन। देखा नहीं आपने, जब बोलते हैं क्या सम्मेलन लगा रखा है, तो इसी तरीके से जहां पे लोगों का मेला लगा हो उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन। ठीक है, जहां पर लोगों का मेला लगा हो। दूसरा क्या है? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। सख्य भाव और मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय। ठीक है, प्रणय, प्रणय। ठीक है, अगला है हमारा, जो कानून के विरुद्ध हो। तो जो कानून के विरुद्ध हो वो क्या होगा? अवैध। ठीक है, बोलते नहीं ये अवैध है यार, मतलब क्या? उसका सीधा सीधा कानून के विरुद्ध है। और इसका क्या होता है? निरुद्ध। ठीक है, ये दोनों ही इसी के होते हैं, निरुद्ध। दोनों क्या होते हैं? जो कानून के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो। ठीक है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वितारागी। ठीक है, वितरागी। क्या होगा हमारा? वितरागी। वितरागी क्या होता है? जिसमें संसार के प्रति कोई मोह नहीं होता। बोलते नहीं यार ये तो साधु बन गया, या फिर इसका कोई संसार से कोई मोह ही नहीं है, तो उसका क्या होता है? वितरागी। अगला हमारा, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। ठीक है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, तो इसका क्या होगा? कलंक। बोलते नहीं यार इस पर कलंक लग गया भाई,
अब ये कैसे खेलेगा, जैसे कोई प्लेयर है मान लीजिए, उस पर क्या है, केएल राहुल पे क्या लग गया, अब फ्लॉप का कलंक लग गया कि यार ये फ्लॉप हो गया, तो अब उस पर क्या है कि उस पर एक कलंक लग गया। ठीक है, अगला चलते हैं हमारा जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग, कल हमने देखा था वन में लगने वाली आग। तो वन में लगने वाली आग, देखिए मैंने यहीं पे लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो आप। ठीक है, तो वन में लगने वाली आग हमने कल क्या देखा था, दावागिनी। ठीक है, दावागिनी ये हमने देखा था कल, जो वन में लगने वाली आग होती है। लेकिन जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे हम कहते हैं दावानल। ठीक है, दावानल। देखिए काफ़ी कंफ्यूज करता है, हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इन चीज़ों को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा आप। ठीक है, बार बार आपके लिए इसीलिए रिवीजन क्लास लाई जा रही है कि आप यहाँ पे 15 से 20 मिनट अपनी क्लास को देंगे, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दावानल इसे हम कहते हैं। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल और वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दावागिन। ठीक है, चलते हैं अगले की ओर। तो अगला हमारा है, नहीं एक बार कल का भी देख लेते हैं। देखिए इस क्लास का मकसद सिर्फ आपको क्लास देना ही नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन कराना है। तो देखते हैं कल हमने क्या देखे थे। कल हमने देखे थे जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, जो वन में लगने वाली आग, देखिए दावागिन। ठीक है, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। ठीक है, खाने की इच्छा बुभुक्षा, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। ठीक है, निर्निमेष। चलते हैं अगले की ओर। तो अगला है हमारा विलोम शब्द। तो आज के हमारे विलोम शब्द है, पहला विलोम शब्द है हमारा अपव्यय। अपव्यय का क्या होता है, मितव्यय। ठीक है, मितव्यय, मितव्यय ये किसका होता है, अपव्यय का। ठीक है, ये पूरा तो आएगा यहाँ पे। अगला क्या है हमारा अलभ्यय। ठीक है, अलभय का क्या होगा, लभय। अल अलभय का होगा लभय। ठीक है, अगला है हमारा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होगा, बहुतज्ञ। ठीक है, बोलते नहीं यार ये अल्पज्ञ है, ये बहुत है। अल्प मतलब कम, बहुतज्ञ मतलब ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। ठीक है, अगला है हमारा उत्कृष्ट। बोलते नहीं यार ये उत्कृष्ट कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य किया। ठीक है, तो इसका क्या है हमारा निकृष्ट। उत्कृष्ट का क्या होगा, निकृष्ट, निकृष्ट। ठीक है, अगला है हमारा उद्धत। उद्धत का क्या होगा, सौम्य। ठीक है, उद्धत का होगा सौम्य। और इसी का क्या होता है एक और, इसका होता है विनीत। ठीक है, विनीत भी इसी का होता है। अगर आपको ऑप्शन में विनीत दिया हो तो विनीत भी उद्धत का होगा और सौम्य भी उद्धत का होगा। ठीक है, अगला हमारा कृश, क्रस। ठीक है, कृश का होगा पुष्ट। ठीक है, पुष्ट, या इसी का होता है हमारा स्थूल। ठीक है, स्थूल भी इसी का होता है। ठीक है, अगला है हमारा ग्रामीण। तो ग्रामीण का क्या होगा, सीधा सीधा तो सिंपल सा है, इसमें होगा नागर। ठीक है, नागर। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला, नागर मतलब शहर में रहने वाला। ठीक है, अगला है हमारा तथस्थ। तो तथस्थ का क्या होगा हमारा आकस्त। ठीक है, तथस्थ का होगा हमारा आसक्त, असक्त। ठीक है, तथस्थ का होगा असक्त। ठीक है, अगला हमारा घृष्ट। घृष्ट का क्या होगा, विनम्र। ठीक है, विनम्र, विनम्र। विनम्र का क्या होगा, घृष्ट। ठीक है, अगला है हमारा निर्दय। निर्दय का क्या होगा, सदय। ठीक है, सदय। अगला है हमारा भाव। भाव का क्या होगा, अभाव। ठीक है, अगला है हमारा विधि। विधि का क्या होगा, निषेध। ठीक है, ये सभी वो क्वेश्चन है दोस्तों जो हमसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं हमारा कल का हमारी रिवीजन। तो कल देखा था हमने असली। असली का क्या होता है, नकली। ठीक है, उत्कृष्ट का क्या होता है, अपकर्ष। विधवा का क्या होता है, सधवा। ठीक है, कपटी का क्या होता है, निष्कपट। ठीक है, मुख्य का क्या होता है, गौण। समास का क्या होता है, व्यास। सुशील का दुस्suशील। ठीक है, दुस्शील। निरामीष का क्या होता है, समीश। ठीक है, दीर्घ का क्या होता है, लघु। अक्षर का क्या होता है, क्षर। तो ये देखे थे हमने कल। देखिए यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा है। ये क्लास इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें आपका रिवीजन भी होगा और आपको नया भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। अगला है हमारा विदेशी शब्द। देखिए कल मैंने आप लोगों को तत्सम तद्भव कराया था, तो एक दिन ऑल्टरनेट डे पे हम लोग ये करा करेंगे। ठीक है, आज देखते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द में आज हमारे पास है संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्द को मिलकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। मतलब दो भाषाओं के, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं दो भाषाएं, मतलब या तो ये हिंदी हो सकता है। ठीक है, हिंदी प्लस फारसी हो सकता है। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, फारसी और हिंदी हो सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है,
फारसी प्लस अंग्रेजी हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे संकर शब्द। संकर शब्द मतलब दो शब्दों के मेल से। देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो पहला है हमारा संस्कृत शब्दों के मेल से निर्मित, संस्कृत और हिंदी शब्दों के मेल से निर्मित, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है, संकर, हिंदी संस्कृत और हिंदी के शब्दों से निर्मित शब्द। तो हिंदी और संस्कृत से निर्मित शब्द कौन से हमारे, सबसे पहले आता है उपबोली। तो उपबोली, देखिए उप शब्द क्या है हमारा, संस्कृत शब्द है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा संस्कृत, और बोली कौन सा है हमारा, हिंदी शब्द है, ठीक है। आपको नोट करना है ये। अगला हमारा भोजन गाड़ी। हम बोलते नहीं यार ये भोजन गाड़ी जा रही है, यानी जो फूड वैन है, ठीक है। तो भोजन क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृत शब्द हो जाएगा, ठीक है। फिर से गाड़ी कौन सा हो जाएगा, हिंदी शब्द। अगला है हमारा रात्रि उड़ान। तो रात्रि उड़ान भी हमारा क्या है, संकर शब्द, जो कि मिलकर बना है संस्कृत प्लस हिंदी से, ठीक है। संस्कृत हो जाएगा रात्रि और उड़ान हो जाएगा हिंदी। देखते हैं अगला हमारा, अगला क्या है, संस्कृत और फारसी से मिलकर बने शब्द। तो सबसे पहला हमारा विज्ञापनबाजी, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञापन क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृत शब्द हो जाएगा, ठीक है। फिर से, और विज्ञापन सॉरी संस्कृत हो जाएगा, और बाजी क्या हो जाएगा हमारा, फारसी शब्द, ठीक है। अगला है हमारा छायादार। तो छाया कौन सा शब्द है हमारा, ये हमारा है संस्कृत शब्द, ठीक है। ये फिर से संस्कृत शब्द हो जाएगा, और दार हो जाएगा हमारा फारसी शब्द, ठीक है। फिर हमारा लोकशाही। तो लोक क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृत शब्द, और शाही हमारा हो जाएगा फारसी शब्द। तो देखिए आपको नोट करना है, ये क्वेश्चन आपने अभी हाल ही एग्जाम में देखा होगा, आपसे पूछा गया था। देखिए ये वही क्वेश्चन है, हमने देखा था पुलिस कांस्टेबल में, हमसे क्या पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल में, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कौन सी भाषा का शब्द था हमारा, रेलगाड़ी था हमारा, रेल हो जाएगा हमारा हिंदी का, सॉरी इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी का, और गाड़ी शब्द है हमारा हिंदी का, ठीक है। तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगा, हिंदी प्लस अंग्रेजी का शब्द। ये कुछ कांस्टेबल में आपने देखा होगा, एग्जाम में बना था, ठीक है। अगला है हमारा फारसी और हिंदी, ठीक है। फारसी और हिंदी का क्या हो जाएगा, कमर पट्टी। देखिए कमर शब्द फिर से फारसी हो जाएगा, और पट्टी है हमारा हिंदी का, ठीक है। फिर खरीददान। खरीददान क्या होता है, ये हमारा फारसी प्लस हिंदी। खरीद क्या हो जाए, खरीदना, सॉरी खरीददान नहीं, खरीदना, ठीक है, सॉरी दोस्तों, खरीदना, ठीक है। खरीद क्या हो जाएगा हमारा, फारसी शब्द हो जाएगा, ना कौन सा है हमारा, हिंदी शब्द, ठीक है, खरीद। जेब कतरा, अगला है हमारा जेब कतरा, ठीक है। जेब हमारा फारसी शब्द है, कतरा हमारा हिंदी शब्द है। और अगला हमारा क्या है, बेडोल। तो बे क्या है हमारा, फारसी शब्द है, और डोल हमारा हिंदी शब्द हो जाएगा। दोस्तों आपको नोट करते हुए चलना है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, या इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। या फिर आपको क्या करना है, हमारे ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, हमारे ऐप में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे हमारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, काफ़ी हमारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जाकर अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलते हैं अगले की ओर। अगला हमारा क्या है, अरबी और हिंदी से मिलकर बने शब्द, ठीक है। अखबार वाला, देखिए अखबार हमारा फिर से वही है, अरबी शब्द है, और वाला हमारा हिंदी शब्द हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, अजायब बहर, अजायब घर, ठीक है, अजायब घर, ठीक है। फिर से अजायब हमारा हो जाएगा अरबी शब्द, ठीक है, ये हो जाएगा अरबी शब्द, और घर हो जाएगा हिंदी शब्द। अगला है हमारा आम चुनाव। देखिए आम हमारा है अरबी शब्द, और चुनाव हिंदी शब्द हो जाएगा। अगला है हवा चक्की। तो हवा क्या है हमारा, अरबी शब्द है, ठीक है, और चक्की क्या है, हिंदी शब्द है। अगला है मालगाड़ी। तो माल क्या है हमारा, अरबी शब्द है, और गाड़ी क्या है हमारा, हिंदी, ठीक है। अगला है हमारा किताब घर। तो किताब क्या है हमारा, अरबी शब्द है, और घर क्या है हमारा, हिंदी शब्द है, ठीक है। अगला है कमल चोर। कमल क्या है हमारा, अरबी शब्द, और चोर हिंदी शब्द है। लास्ट और अंतिम है हमारा तुर्की और हिंदी से मिलकर बने शब्द, ठीक है। सबसे पहला क्या है, तोप गाड़ी। आपने देखा होगा, बोलते नहीं तोप गाड़ी है यार, जो तोप आजकल रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन पे तोप गाड़ी से किया हमला। तो तोप क्या है हमारा, तुर्की शब्द है, ठीक है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि हथियार या फिर जो औजार जैसी चीजें होते हैं, तुर्की शब्द होते हैं, ठीक है। तोप है हमारा तुर्की, और गाड़ी है हमारा हिंदी शब्द, ठीक है, तो मिलकर बनता है तोप गाड़ी। अगला है हमारा तोप तलवार। तो तोप फिर से हमारा तुर्की शब्द हो जाएगा, और तलवार हमारा हिंदी शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द, जैसे कि हमने देखा था हिंदी फारसी, संस्कृत हिंदी, हिंदी और संस्कृत, संस्कृत फारसी, ठीक है। इस तरीके से शब्दों को हमारे कहते हैं संकर शब्द, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले की ओर। तो अगला है हमारा वर्तनी, ठीक है। आज की वर्तनी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा छिद्रान्वेषी। तो दोस्तों इसमें क्या गलत है, देखिए आप बताइए, आप अपने आप भी आप वीडियो पॉज करके नीचे ट्राई कर सकते हैं, एक पेन और पेपर लेके आप बैठा कीजिए, तो आप देखा कीजिए इसमें क्या गलतियां हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या गलत है। तो देखते हैं हमारी इसमें क्या गलत है। देखिए छिद्रान्वेषी कैसे लिखते हैं, छिद्रान्वेषी,
द्रा, आधा यहाँ पर नौ आएगा और वो वैसे ही रहेगा। 100 कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 बिल्कुल गलत था, यहाँ पे ये 100 नहीं आना था, ठीक है। छिद्रान्वेषी। अगला हमारा कवयित्री। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हम लोग इसको जो है हल्के में लेते हैं, ठीक है। कवयित्री क्या होता है, कवयित्री, ठीक है, कवयित्री होता है, ठीक है। अगला है हमारा शुश्रूषा, ठीक है। शुश्रूषा में क्या गलत है, शौ गलत है हमारा, ठीक है। शुश्रूषा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारा शुश्रूषा। अगला हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या में क्या गलत है, देखिए ईर्ष्या नहीं होता, ईर्ष्या होता है, ठीक है। ई और श और या आएगा, ठीक है, ईर्ष्या होता है, ठीक है। अगला हमारा उज्ज्वल। देखिए कल भी हमने इसे पढ़ा था, उज्ज्वल में क्या आता है, दोनों जो हमारे आधे आते हैं, ठीक है, उज्ज्वल। इसी के साथ हमने प्रज्वल भी देखा था। अगला क्या है हमारा, दीनवार, ठीक है। दीनवार कैसे लिखते हैं हम, दुनी दुनीवार, ठीक है, दुनीवार, दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा द्वारिका। तो द्वारका नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, द्वारका। दो आधा आएगा यहाँ पर, द्वारका, ठीक है, द्वारका। क्या होता है हमारा, द्वारका, ठीक है। अगला है हमारा अंतर्ध्यान। देखिए ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका हमारे यूकेपीएससी के द्वारा लगातार हमारे 2 एग्जाम में पूछा गया था, 2017 और 2019 में। ये दोनों बार प्रवक्ता के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एक बार ये प्रवक्ता में आया था और एक बार एपीएस में आया था, ठीक है। ये अंतर्धान, तो अंतर्धान नहीं होता, अंतर्धान होता है, ठीक है। और नो तो ऐसे आएगा, और ध नो, ठीक है। ये रॉ का लॉजिक मैं आपको कल बता ही चुका हूँ। देखिए रॉ का उच्चारण हम कैसे करेंगे, अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और नो तो रॉ पहले आएगा। देखिए उच्चारण करके देखिए, अंतर ध्यान होता है, ठीक है, हमारा अंतर ध्यान, यहाँ पे रॉ आधा आएगा, ठीक है। तो जब ये रॉ यहाँ लगा होगा तो इसका उच्चारण आगे होता है, ठीक है। जो शब्द जिसके ऊपर लगा होता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। अगर ये यहाँ लगा है तो इसका उच्चारण इससे पहले करेंगे। इसी तरीके की गलती हम किस में करते हैं, आशीर्वाद में, ठीक है। आशीर्वाद में हम क्या करते हैं, आशीर्वाद हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 100 के ऊपर रॉ की मात्रा लगा देते हैं। यहाँ क्या गलत होता है, ये रॉ की मात्रा यहाँ नहीं आएगी, कैसे होगा ये, आशीर्वाद, ठीक है, ऐसे भी सही हो जाएगा, ठीक है, आशीर्वाद। ये रॉ की मात्रा वॉ के ऊपर लगती है, या तो रॉ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा आशीर्वाद लिखा जाएगा। अगला हमारा अहिल्या। देखिए अहिल्या नहीं होता, क्या होता है हमारा, अहल्या, अ ह ल या, ठीक है, अहल्या। अगला हमारा प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, तो इसमें क्या गलत है हमारा, देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रादुर्भाव हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारा प्रादुर्भाव, ठीक है। उत्वंग कैसे लिखते हैं, उत्वंग नहीं होता, तो तुंग, ठीक है, उत्तुंग होता है, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगला है हमारा अनुसंधान। तो अनुसंधान में क्या गलत है हमारा, अनुसंधान में 100 जो है हमारा, ये वाला 100 नहीं आएगा। अनुसंधान कैसे लिखेंगे, हमारा सिंपल 100 आएगा, संधान, ठीक है, अनुसंधान हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा अधिवेशन। तो अधिवेशन नहीं होता, क्या होता है, अधिवेशन होता है, ठीक है, अधिवेशन, ठीक है। 100 कौन सा आ जाएगा हमारा, सलजम वाला 100, ठीक है, नो, अधिवेशन होता है, ठीक है। अगला हमारा पूजान्य नहीं होता है, देख क्या होता है, पूजनीय होता है, ठीक है। पू और जौ पूरा आएगा, ठीक है, पूजनीय, ठीक है। अगर हम बात करें पूज्य की, तो पूज्य कैसे लिखते हैं हम, पूज्य हम आधा जौ लिखते हैं, ठीक है। पूज्य ऐसे लिखेंगे, लेकिन पूजनीय आएगा तो पूजनीय में पूरा जो आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमसे काफी बार पूछा गया एग्जामों में, यूपी के काफी एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूजनीय की जगह नहीं होता, पूजनीय नहीं होता है, मान सॉरी, पूजनीय में पूरा जो आएगा और पूज्य में आधा जो आएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे एक बार हम कल की वर्तनी भी देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। कल का रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। तो कल की वर्तनी क्या थी हमारी, वाल्मीकि हमने देखा था, इस तरीके से लिखा जाता है। आनुषांगिक उच्छृंखल देखा था हमने, ज्योत्सना देखा था, कैलाश देखा था, नूपुर देखा था, और परिस्थिति देखा था, अन्वेषण देखा था, जाह्नवी देखा था, और अधपतन देखा था, ठीक है। दोस्तों कल एक और बात मैंने आपको जाह्नवी में कुछ गलत बता दिया था, गलत तो क्या था, मतलब सही था वो भी, लेकिन जाह्नवी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जहान 9 पूरा आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आधा 9 लिखा था उसमें, या फिर जाह्नवी आपने देखा होगा, जो हो 9 इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है, हमारा 9। तो इसमें भी क्या लॉजिक होता है, देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ शब्द हमारे ऐसे, अगर हो के नीचे 9 लिखा है तो इसमें क्या होता है हमारा, जो ये 9 है ये पूरा 9 होगा, लेकिन हो यहाँ पर हमारा आधा होगा, ठीक है। 9 पूरा होगा लेकिन हो हमारा अधूरा होगा, ठीक है। 9 पूरा होगा, 9 स्वर के साथ होगा, लेकिन हो जो हमारा स्वर रहित होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा लोकोक्तियाँ और मुहावरे, ठीक है।
तो आज का पहला हमारा जो मुहावरा है वो क्या है, कलेजा पिस जाना। तो कलेजा पिस जाना क्या होता है, द्रवित हो जाना, ठीक है, द्रवित हो जाना। बोलते नहीं यार इसने कलेजा पिस गया है मेरा, तो कलेजा पिस जाना क्या होगा, द्रवित हो जाना, ठीक है, द्रवित हो जाना। अगला हमारा यथा नाम तथा गुण, ठीक है, यथा नाम तथा गुण कैसा, इसका मतलब क्या होगा, जैसा नाम वैसा गुण, ठीक है, जैसा नाम वैसा गुण, ठीक है, वैसा गुण। अगला है हमारा सब्ज बाग दिखाना, ठीक है, सब्ज बाग दिखाना का क्या होगा हमारा, झूठा आश्वासन देना, ठीक है, झूठा आश्वासन देना, आश्वासन देना, ठीक है, आश्वासन देना। अगला हमारा अठेलियां सूजना, ठीक है, अठेलियां सूजना क्या होता है हमारा, अठेलियां सूजना क्या होता है, दिल लगी करना, किसी से दिल लगी करना, ठीक है, दिल लगी करना, ठीक है, अठेलियां सूजना, दिल लगी करना, ठीक है, दिल लगी करना। अगला हमारा औंधे खोपड़ी, तो औंधे खोपड़ी का क्या होता है हमारा, निपट मूर्ख, ठीक है, निपट मूर्ख, औंधे खोपड़ी होता है निपट मूर्ख। अगला है हमारा अंधे के आंधे, आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो आंख के अंधे गांठ के पूरे का क्या होगा हमारा, धनी परंतु मूर्ख। ठीक है, बोलते नहीं आ रही अकल का अंधा है, ठीक है, तो अकल का अंधा गांठ के पूरे क्या होता है, धनी प्लस धनी परंतु मूर्ख, ठीक है, परंतु मूर्ख क्या हो जाएगा हमारा, आंख के अंधे गांठ के पूरे, ठीक है। अगला है हमारा चोर के पैर नहीं होते, तो चोर के पैर नहीं होते का क्या हो जाएगा, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, ठीक है, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, ठीक है, अपने आप फंसता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, चोर के पैर नहीं होते, ठीक है, चोर के पैर नहीं होते मतलब दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। अगला है हमारा पेट भरे मन मोदक से कब, ठीक है, पेट भरे मन मोदक से कब, तो इसका क्या होगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, ठीक है। अब सोचते नहीं, कुछ लोग सोचते हैं यार चलो भाई फॉर्म भर दिया है और नौकरी लग जाएगी, तो जो मेहनत करता है नौकरी उसी की लगती है। दिन भर लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, ठीक है, से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, किसी काम में सफलता नहीं मिलती, ठीक है, सफलता नहीं मिलना, ठीक है, मिलना करिएगा इसको, ठीक है। तो पेट भर मन मोदक से कब, ठीक है, पेट भर मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखते हैं हमारे कल के क्या थे, हमारे कल के हमने देखे थे, कल हमने देखा था द्रौपदी का चीर जो कभी समाप्त ना होना, ठीक है, कंडूक कूप मंडूक होना देखा था हमने, सीमित ज्ञान, ठीक है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना ये देखा था हमने कल, ठीक है। आंख में गाड़ना क्या देखा था हमने, वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा रखना, ठीक है। अगला अंडे सेना देखा था हमने, घर में बेकार बैठना। लश्कर में ऊंट बदनाम देखा था हमारा, दोस्त किसी का पर नाम किसी का, ठीक है। अगला देखा था हमने आंख का पानी ढल जाना तो निर्लज हो जाना, ठीक है। थाली का बैगन सिद्धांतित व्यक्ति, ये देखे थे हमने कल, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला क्या है हमारा आज की रचना और अंतिम क्या है हमारा, मन्नू भंडारी जी, ठीक है। तो मन्नू भंडारी जी का हम रचना देखते हैं। मन्नू भंडारी जी का जन्म जो हुआ था 1931 में हुआ था, ठीक है। अब मृत्यु कब हुई थी इनकी, 15 या 16 नवंबर, ठीक है, यहाँ पे 16 भी ऑप्शन में आ सकता है कभी कभी, या 15 नवंबर, ठीक है, 2021। देखिए रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है, 1 साल हुआ है इनकी मृत्यु को, 2021 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है मन्नू भंडारी जी की रचनाएं। तो एक और बात दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या तो इसके हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और दूसरा क्या कहें, आप जो है ऐप पर जाकर हमारा ये बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारे काफ़ी मॉक टेस्ट जो हैं फ्री में डले हुए हैं, उनको देकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके देखते हैं मन्नू भंडारी जी के उपन्यास। तो उपन्यास कौन सा है इनका, आपका बंटी, जो कि प्रकाशित हुआ था 1971 में, ठीक है। अगला है इनका महाभोज, जो कि प्रकाशित हुआ था 1979 में। अगला है हमारा स्वामी, ठीक है। अगला है हमारा 1 इंच मुस्कान, जो कि 1962 में प्रकाशित हुआ था। फिर हम देखिए मुस्कान, इसको नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कान 1962 में इन्होंने चीन युद्ध के दौरान लिखा था, जो कि राजेंद्र यादव के साथ
मिलकर की गई रचना। देखिए, पूर्व में यूकेपीएससी के ये प्रवक्ता, ठीक है, प्रवक्ता के हिंदी के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मुस्कान की रचना मनु भंडारी जी ने किसके साथ मिलकर की? तो राजेंद्र यादव के साथ की, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहानी संग्रह इनके क्या-क्या हैं? एक प्लेट सैलाब, ठीक है, 1962 में ही लिखा था। मैं हार गई 1957 में लिखा था। दोस्तों यहाँ पे डेट लिखाने का मतलब क्या है? यूकेपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाओगे तो वहाँ पे सीधा-सीधा हमसे पूछता है कि ये रचना कब की गई थी? तो ये डेट अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है? इनको आप स्किप करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। देखिए, आप रिलेट कर सकते हैं ना, एक प्लेट सैलाब, तो ये 1962 में लिखा था क्या, जब भारत-चीन युद्ध हुआ था तब लिखा था, ठीक है? तो इसी तरीके से आप इसको एक रिलेट करके ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है? तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये भी मन्नू भंडारी जी की है। यही सच है, ये भी मन्नू भंडारी जी की है, ठीक है? अगले इनका नाटक क्या है? बिना दीवार का घर, मन्नू भंडारी जी का क्या है? नाटक है, ठीक है? पटकथा कौन सी है इनकी? रजनी, निर्मला और दर्पण, तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, ये कोई आलतू-फालतू रचनाएँ नहीं है। ये है एनसीईआरटी की रचनाएँ, मन्नू भंडारी जी की, ठीक है? एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण रचनाएँ जो कि हमसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है? आत्मकथा कौन सी है इनकी? एक कहानी यौ भी, कब प्रकाशित हुई थी? 2007 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला है इनका, सॉरी नोट कीजिएगा दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट है, महाभोज। महाभोज तो इनका क्या है? उपन्यास है। अगर महाभोज उपन्यास की बात करें, महाभोज उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था बोलेगा, तो 1979 में, ठीक है? महाभोज उपन्यास हुआ था 1979 में। अगर पूछेगा महाभोज पर नाट्य रूपांतरण कब हुआ था, तो 1983 में, ठीक है? ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है हमारा इनका, ये देखिएगा, वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान मन्नू भंडारी ने पद्मश्री तथा साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार को न लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया था। तो 1976 में इनको जो है सरकार के द्वारा प्रस्तावित पद्मश्री और साहित्य कला अवार्ड मिलना था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस दर्ज कराया था, ठीक है? तो ये थे आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और एक और बात दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी समूह गौ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का नाम टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर है, ठीक है? ये ऐप आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करना है, ठीक है? फ्री रजिस्टर्ड करना है आपको, और वहाँ पर जाकर आप कोई भी कोर्स हमारा परचेज़ कर पाएँगे। जैसे ही अभी हाल में चल रहा है कनिष्ठ सहायक वीडियो पीडीओ 15 जनवरी 2013 से, जो कि हमारा बैच चल रहा है, जहाँ पर आपको 16 पेपर मिलते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है? वहीं पर हमारा वन आरक्षी का भी 30 प्रैक्टिस सेट हमारे वहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है? वो भी परचेज़ कर सकते हैं आप मात्र 99 रुपए में, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए।